हमारे साथ बातचीत करने बीजेपी के सांसद शमीक भट्टाचार्य जी। सर, आप डेलीगेशन में गए थे, लौट के आए, कल प्रधानमंत्री जी से मुलाकात हुई, क्या कुछ खास विषयों को लेकर चर्चा हुई है? देखिए, विषय तो वही है, ये सीमा पर कोई भी आतंकवाद अभी पाकिस्तान की तरफ से होगा तो उसको युद्ध माना जाएगा और भारत रेसिप्रोकेट करेगा। पिछले बार तो मिसाइलें सिर्फ एयर स्ट्रिप पे गिरे थे, इस बार मिसाइल कहां कहां चुम्मा दे देंगे तो ऊपर वाला ही जानते हैं और हमारा जो सेना अधिकारी है वो लोग ही जानते हैं। हमारा मांग यही था पूरा दुनिया का सामने कि पाकिस्तान शुड बी आइसोलेटेड डिप्लोमेटिकली। पाकिस्तान एंड टेररिज्म इज सिनोनिमस, इसको सेग्रीगेट नहीं किया जा सकता है। और आप सिटिंग ऑन द फेंस पॉलिटिक्स, ये सभी देशों को बंद करना चाहिए। द टाइम हैज कम टू कॉल स्पेड अ स्पेड, यही हमारा संदेश था पूरा विश्व का सामने। और सब जॉइंट पार्लियामेंट्री डेलीगेशन जो गए थे उसमें विपक्ष का जितना नेता थे वो तो काफी उत्साहित थे। कल प्रधानमंत्री जी को बोल रहे थे शशि थरूर जी, मनीष तिवारी जी, ये कैसा रिस्पॉन्स उसको मिला। जो अपोजिशन से गए थे वो लोग ही बोल रहे हैं ये एक इनोवेटिव आइडिया है और ऐसे डेलीगेशन बार बार जाना चाहिए। बहुत देश आश्चर्यचकित हो गया कैसे एक सत्तारूढ़ पार्टी और विपक्ष में बैठे हुए पार्टी, दोनों पार्टी का सांसद एकजुट होकर देश का बात करने के लिए, पाकिस्तान को मुखौटा उतारने के लिए और पाकिस्तान क्या कर रहे हैं ये दुनिया का सामने लाने के लिए वहां पहुंच गया। और बार बार ऐसा डेलीगेशन भेजना चाहिए। ये कोई रूलिंग पार्टी का पार्लियामेंट्री का प्रपोजल नहीं है, ये वही लोग बोल रहे हैं। सब लोग खुश है जो पाकिस्तान के मामले में कम से कम बाहर जो भी थोड़ा बहुत इधर उधर कोई स्टेटमेंट करे, लेकिन लोग उसको इरेस्पॉन्सिबल मानते हैं। लेकिन जो लोग गए थे वो लोग काफ़ी खुश थे और उसका सारा भावना वो प्रधानमंत्री का सामने रखा। सर, प्रधानमंत्री जब डेलीगेशन के सदस्यों से मिल रहे थे तो अलग अलग टेबल पर जाकर सबसे चर्चा हुई, बातचीत हुई। आपके डेलीगेशन की जब चर्चा हुई तो क्या कुछ बातचीत प्रधानमंत्री ने कही? देखिए, प्रधानमंत्री जी सबसे सुना, प्रधानमंत्री जी उसका सिलसिले में जो बात आया प्रधानमंत्री जी ने वही बताया। जहां तक हमारा सवाल है, हमने प्रधानमंत्री जी को बोला कि आने वाले दिन में बांग्लादेश जहाँ इतना सारे रेडिकलाइजेशन बढ़ गए हैं और मिसेस गांधी जो बांग्लादेश को बनाई थी, आज उसको जैसे अपमानित किया जा रहा है बांग्लादेश में, उसी का नामांकित जितना कुछ वहाँ स्मारक थी सबको तोड़ दिया गया। तो इसके लिए हमने चिंता जताई और प्रधानमंत्री जी बहुत धैर्यपूर्वक मेरा पूरा बात सुना। और पाकिस्तान इज डेस्परेटली ट्राइंग टू मेक और यूज बांग्लादेश एज ए टेरर पैड। सर, इसके अलावा अगर बात करें पश्चिम बंगाल की राजनीति की तो ममता बनर्जी ने कल चर्चा की ऑपरेशन सिंदूर में, जो कुछ पहलगाम में जो कुछ हुआ उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर नाम का जिक्र नहीं किया। उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की गलती की वजह से पहलगाम हमला हुआ और इस बार जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो अगर चाहते तो पीओके ले सकते थे, अगर चाहती सरकार तो पीओके पे कब्जा आप कर सकते थे। ममता जी को बोलिए ना, जो अपना जो जिला है मुर्शिदाबाद, उस जिला में हिंदू का जो हक है उसको वापस करने। ममता जी का कारण है पश्चिम बंगाल पश्चिम बांग्लादेश बनते जा रहे हैं। ममता जी का कारण पूरा पश्चिम बंगाल का जो डेमोग्राफिक डिजाइन था वो चेंज हो गया। ममता जी रोहिंग्या को पश्चिम बंगाल में बैठा रहे हैं। रोहिंग्या वेलकम गेस्ट इन वेस्ट बंगाल। ममता जी मुस्लिम घुसपैठियों को ला करके उसका नाम वोटर लिस्ट में दाखिल कर रहे हैं। ममता जी कलकत्ता शहर का जो फुटपाथ है सारे उन लोगों को हाथ में सौंप दिया है। ममता जी का कारण आज कुछ लोगों को हिम्मत इतना बढ़ गया जो खुलेआम कलकत्ता में खड़ा होकर वो बोल रहा है ये जो समुंदर है, ये जो नदी है, इतना बड़ा मकान है, ये जमीन है, ये किसी समय हमारा हुआ करते थे, ब्रिटिश हम लोगों से छीना, मुगलों से छीना और वापस करके चला गया हिंदू को, हमको ये लेना है, इसको दारुल इस्लाम बनाना है। ममता जी अगर ज्यादा दिन रहे तो पश्चिम बंगाल इस्लामिक रिपब्लिक बन जाएगा। यही पश्चिम बंगाल का मौजूदा स्थिति है। तो ममता जी का तो विदाई निश्चित है। ममता जी का मिनिस्टर खुलेआम बोल रहे हैं दवाते इस्लाम की बात, जो हिंदू होकर जो पैदा हुआ वो दुर्भागा है, अनफॉर्चुनेट है।
उसको एक को तो कम से कम कन्वर्ट करो। एक मिनिस्टर बोल रहा है, एक मिनिस्टर खड़े होकर बोल रहा है हम दो हमारा दो बोलकर कोई फैमिली प्लानिंग नहीं, हम दो हमारा 6 होना चाहिए। वो भी कहां बोल रहे हैं? असेंबली की कैंपस पे खड़े होकर बोल रहा है। ममता जी खुद ईद उल फितर की मंच से बोल रहे हैं कि बीजेपी इज प्रैक्टिसिंग रिलीजियन इज अ गंदा धर्म। तो क्या कलकत्ता का लोग बीजेपी गंदा धर्म प्रैक्टिस कर रहे हैं? और दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, इस जगह का लोग क्या गंदा धर्म का प्रैक्टिस करते हैं? क्या बोलना चाहती हो? उसी का कारण आज पश्चिम बंगाल का स्थिति ऐसा हो गया। उसका जो डिवाइसिव पॉलिटिक्स है उससे मुक्त होकर के जनता आने वाला साल में डिसाइसिव पॉलिटिक्स में घुस रहे हैं। डबल इंजन सरकार निश्चित है। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। कैमरा पर्सन जितेंद्र के साथ पवन गौड़, एबीपी न्यूज, दिल्ली।